सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर। सो लास्ट लेक्चर में हमने अब तक कॉन्केव के बारे में समझा है, कॉन्केव मिरर क्या होते हैं, उसके रूल्स एंड रे डायग्राम। सो मैंने बताया था कि कॉन्केव मिरर जो केसेस नहीं बनाते हैं वो सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, यानी कि 6 केस कॉन्केव था और 1 केस या बोल सकते हो इन्फिनिटी मिला के 2 केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का हमने एग्जाम्पल भी देखा था, बेसिक देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है, व्हीकल्स होते हैं उसके साइड मिरर में यूज किया जाते हैं ताकि पीछे के ट्रैफिक सिग्नल पूरे क्लियर दिखाई दे, तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं कैसे, पीछे के पूरे सारे एरिया कवर हो जाते हैं इस छोटे से कांच में, उसी के बारे में हमें एक रे डायग्राम के फॉर्म में समझना है। सो कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमने स्टार्ट किया था, तो कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहले आपको रे डायग्राम आने चाहिए। रे डायग्राम के बाद हम रूल्स देखेंगे, अभी रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। 4 रूल्स जैसे कॉन्केव मिरर में थे, सेम 4 रूल्स कॉन्वेक्स मिरर में है और 2 केस रहेंगे, बराबर। क्योंकि इसमें ज्यादा केस बनता नहीं है, क्योंकि कॉन्केव मिरर जो होते हैं वो सारे केस फॉलो कर देते हैं कि बड़ा इमेज, छोटा इमेज। ये यहाँ पे कॉन्केव में सिर्फ हम एक ही इमेज देखेंगे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज, क्योंकि हमें क्या है ज्यादा एरिया कवर करना रहता है। बाइक या कार जो भी चलाते हो तो कार के साइड मिरर में आपको पूरा पीछे का एरिया कवर करना है, मतलब पूरी क्लासरूम, मान लो पूरी क्लासरूम बैठी है, इसको मैंने पूरा कंप्रेस करके छोटे से मिरर में फोकस करवा दिया, तो इसके लिए कॉन्वेक्स यूज किया जाता है। ज्यादा यूज तो कॉन्केव का होता है ये चीज। तो रूल्स देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। रूल्स हमने ऑलरेडी देखा है तो इसको थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। तो पहला रूल्स क्या था कॉन्केव में, याद करो। कॉन्केव में था पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, देन पास करेगा फोकस से। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम ही रूल्स रहेगा, बस ये डायग्राम थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स है, कि कॉन्वेक्स में आपको पता था इनसाइड जो होता है वो रफ होता है, आउटसाइड स्मूथ होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ये हमारा फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एंड प्रिंसिपल एक्सिस। सो फर्स्ट रूल है पैरेलल है देन फोकस से पास होगा, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा। ऑब्जेक्ट बनाया, पैरेलल है रे, देन ये तो अंदर आएगा नहीं, इमेज तो अंदर घुसेगा नहीं, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा, इमेज डाइवर्ज हो जाएगा, बट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। सो पैरेलल आया तो ये दूर चले गया, लेकिन पीछे मिलाओगे तो लगेगा फोकस से आया, क्योंकि कांच के अंदर नहीं आ सकता ये। तो सेम रूल से पैरेलल है तो फोकस यहाँ पे, बट अपीयर्स टू फोकस आएगा। सो पहला पैरेलल है, देन ये डाइवर्स दूर चले गया, पीछे मिलाओगे तो लगेगा फोकस से आ रहा है। ये हमने फर्स्ट केस देखा था। ये फर्स्ट रूल वही लिखा है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, बराबर। पैरेलल है तो अपीयर करेगा फोकस से आ रहा है, एक्चुअली फोकस से नहीं आ रहा है, ये तो डाइवर्ज हो गया, लेकिन अब पीछे जब जस्ट मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो फोकस से आ रहा था। सेकेंड रूल था हमारे पास, आप सेकेंड बोलो या थर्ड बोलो, जैसा, सीक्वेंस जरूरी नहीं है। सेकेंड रूल सेम था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ऑब्जेक्ट है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर कर रहा है, पास हो रहा है, तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक कर जाएगा। सो सेकेंड रूल सेम था कि ये है पैरेलल है, सॉरी अपीयर कर रहा है या जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, तो लड़ने के बाद वापस बाउंस बैक करेगा सेम पाथ से। सेम हमने देखा था कॉन्केव मिरर में कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो लड़ने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चले जाएगा। तो सेम रूल यहाँ पे भी आता है। तो ये सेकंड के लिए हुआ। फर्स्ट रूल हमारा देखा था कि पैरेलल है तो अपीयर करेगा फोकस से पास हो रहा है, एक्चुअली डाइवर्ज हो जाएगा, पीछे अपीयर करेगा फोकस से पास हो रहा है। सेकंड है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो वापस से बाउंस बैक कर जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। थर्ड वन है कि उसी का उल्टा आ जाएगा, कि हमने तीसरा कॉन्केव में पढ़ा था कि फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। फोकस से पास हो रहा है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। देन सेम यहां भी यही रहेगा कि अपीयर कर रहा है, फोकस से पास हो रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। यहां पे देखो थर्ड रूल, थोड़ा सा मिस्टेक डायग्राम में बना के दिखाता हूँ। सो थर्ड रूल में देखोगे ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रहा है, कि अगर आप अपीयर कर रहा है फोकस से पास हो रहा है, इस तरीके से अपीयर कर रहा है, मान लो फोकस से पास हो रहा है, अपीयर कर रहा है फोकस से पास हो रहा है, तो लड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका तीसरा रूल है, बराबर। सो थर्ड रूल क्या है कि लगेगा प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, ऐसा लग रहा है फोकस से पास हो रहा है, तो लड़ने के बाद लेकिन पैरेलल हो जाएगा। ये थर्ड रूल है, बराबर। थोड़ा कॉन्वेक्स का अलग लगता है, कॉन्केव थोड़ा इजी लगता है, कॉन्वेक्स का रे डायग्राम थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन ये भी सिंपल ही है, बराबर। ज्यादा यूज आपका कॉन्केव का होता है, कॉन्वेक्स में कम यूज होते हैं। चलिए, तो थर्ड केस ये हुआ। और फोर्थ केस जो कॉन्केव में था कि पोल से पास हो रहा है जितने एंगल से, उतने एंगल से ही वापस पोल से
चले आएगा। तो सेम यहाँ भी वही रूल आएगा। फोर्थ रूल देखिए, फोर्थ रूल सेम है कि पोल से जितने एंगल पे जा रहा था उतने एंगल पे ही डाइवर्ज कर जाएगा, बराबर। ये सेम फोर्थ रूल था। तो चारों रूल आपने देखा। इन शॉर्ट समरी हम देखते हैं। फर्स्ट रूल था जो पैरेलल है तो अपीयर करेगा फोकस से पास हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो डाइवर्ज हो जाएगा। सेकंड रूल बोलो या थर्ड बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगा। थर्ड रूल था बेसिकली कि आपका अपीयर कर रहा है फोकस से पास हो रहा है, लेकिन लगने के बाद पैरेलल हो जाएगा, रिवर्स टू फर्स्ट रूल था। फर्स्ट रूल और थर्ड रूल आपस में रिवर्स है। एंड फोर्थ रूल था कि पोल से जितने एंगल पे जा रहा है उतने एंगल पे ही लौट जाएगा, I बराबर R। चाहे कोई भी मिरर हो हमेशा रूल सेम होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि I बराबर R, ये रूल हमेशा सेम होता है। सो ये चार रूल्स देखा। देखो थ्योरेटिकली आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मिरर देख के आपको समझ में आएगा कि लैब में है। कभी मैं सेटअप जब हो जान दो, फर्स्ट ये अपना लेसन हो जान दो, फिर मैं लैब में दिखा दूंगा कैसे सेटअप क्या है वगैरह वगैरह। तो उसमें आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा कि कैसे कॉनकेव मिरर काम या कैसे कॉन्वेक्स मिरर काम करता है। तो ये चार रूल्स है। अब चार रूल्स की मदद से आपको सिर्फ दो रे डायग्राम ही बनाना है, कि दो ही केस है आपके पास, एक जनरल स्टैंडर्ड केस है और एक इन्फिनिटी का केस है। तो चलिए केस पढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बोल सकते हो बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन आपको अभी दिखना है कॉन्वेक्स मिरर का। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस है, बराबर। एक इन्फिनिटी का जनरल केस है और सेकेंड है एनी पॉइंट का आएगा। सो केस वन देख लो, इमेज फॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रहेगा, मतलब आपका मिरर उधर है। इन्फिनिटी मैंने बताया था कि मिरर की कंपैरिजन में आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, कि वहाँ पे अगर मैंने इतना बड़ा मिरर डाल दिया मान लो कॉन्वेक्स, और मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, फिर मैं इन्फिनिटी नहीं हुआ, फिर मेरा इन्फिनिटी नहीं कहलाएगा। हो सकता है कि मिरर ऐसा रहे तो ये मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हूँगा या कहीं पे, तो बहुत बड़ा मिरर है, मान लो ये मिरर है, आपका एग्जांपल समझो कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए इन्फिनिटी नहीं है। हो सकता है कि इसका अगर मैं इमेजिनरी मानूंगा ऐसा सी, तो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आए, तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। तो मे भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए इन्फिनिटी नहीं है। लेकिन वही मानो कि बहुत छोटा है, अगर ये मैं रख लूँ मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे रखा है, इसके सामने मैं बहुत दूर खड़ा हूँ, तो हो सकता है कि मैं इन्फिनिटी पे खड़ा हूँ। तो डिपेंड करता है कि मिरर की कंपैरिजन में आप कितना पास या दूर खड़े हो, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो इन्फिनिटी मतलब ये नहीं है कि कभी खत्म नहीं होगा। चलो, तो फर्स्ट केस आता है कि ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट मान लो इन्फिनिटी पे रखा है। चलिए, सो फर्स्ट केस क्या आता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। सेम आपने रूल किया कि आपने ये मिरर बनाया, ये इक्वल डिस्टेंस है, 2 2 लिखा है, मींस 2 2 सेंटीमीटर ले लो, या कोई भी डिस्टेंस ले लो। ये 2 सेंटीमीटर का गैप लो या 2 सेंटीमीटर का या 2 मिली इंच का, जैसा गैप लेना है, इक्वल डिस्टेंस लेना है बस आपको। ये और ये इक्वल डिस्टेंस लेना है ताकि ये आपको इजी रहे। तो ये आपने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया और ये आपने ऑब्जेक्ट रख दिया इन्फिनिटी पे। अब आपको रूल लगाना है। अब इन्फिनिटी से आपको बेसिक पता था, हमने पढ़ा था ऑलरेडी कॉन्केव में, कि पैरेलल रेस सिर्फ इन्फिनिटी से निकलते हैं और इन्फिनिटी पे जाके मिलते हैं। सो इन्फिनिटी पे है तो यहाँ से सिर्फ पैरेलल रेस निकलेंगे, दो स्ट्रेट लाइन निकलेंगे, कि इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेस ही निकलते हैं। सो फर्स्ट रूल लगा दो कि पैरेलल है तो इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेस ही निकलते हैं, सिर्फ पैरेलल रेस। 2 लगाओ, 3 रे बनाओ चलेगा, 1 बनाओ रे 2 बनाओ। सो पैरेलल रेस है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। देखो इन्फिनिटी है, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी सिर्फ हमेशा पैरेलल रेस निकलते हैं, सीधे रे निकलते हैं। तो पैरेलल रे है तो क्या होता है, डाइवर्ज है, लेकिन पीछे अपीयर करता था, फोकस से पास हो रहा है, बराबर। ये रहा पीछे अपीयर कर रहा है, फोकस से पास हो रहा है। अब चाहे तो 2 रे मैक्सिमम में चलेगा, आप 1 रे ऊपर बना दो, 1 रे नीचे बना दो चलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी का केस क्या रहता है, एक अलग केस रहता है जिसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है, कोई बैंड लाइन नहीं बन सकता है। सो पैरेलल रेस निकला तो डाइवर्ज हो गया, अपीयर कर रहा है, फोकस से पास हो रहा है। सो अब इमेज कहाँ मिला आपको बताइए, इमेज कहाँ मिल रहा है, एट फोकस पे मिल रहा है, बराबर। साइज क्या रहेगा, साइज डिमिनिश्ड है या पॉइंट साइज बोल सकते हो। और नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट। क्यों, क्योंकि कांच के अंदर मिल रहा है, कांच के अंदर। रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट बताया ना, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि रियल इन्वर्टेड होता क्या है, वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है। मैंने बताया ना कि आपने मिरर देखा है तो मिरर के बाहर इमेज बना सको, वो रियल इन्वर्टेड, और इमेज के अंदर ही बने। कॉन्वेक्स मिरर कितना भी ट्राई कर लो, मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो मैं कितना भी ट्राई कर लूंगा मेरा इमेज सनलाइट से यहाँ बन जाए, इसके ऊपर ड्रॉ हो जाए, नहीं होगा। मेरा इमेज इसके अंदर ही दिखेगा, बाहर में ड्रॉ कर ही नहीं सकता। लेकिन कॉनकेव मिरर कर सकते हो। कॉनकेव मिरर लेके आऊंगा मैं ऐसा टेढ़ा के थोड़ा सा बुक रखूंगा ना, तो यहाँ का सारा इमेज इस बुक पे दिखाई देगा। तो कॉनकेव मिरर को मैं बाहर ड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो रियल इमेज बनाता है।
कॉन्वेक्स को नहीं कर सकता हूं, तो वो वर्चुअल बनाता है। तो यही चीज डिफरेंस होता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज आया, अब बिहाइंड द मिरर लिख सकते हो, एड फोकस लिख सकते हो, नेचर आया वर्चुअल इरेक्ट, और साइज आया पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज लिखो, जैसा आपको मानिए हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा या पॉइंट साइज लिख सकते हो। तो ये पहला केस था। तो फर्स्ट केस यही आया कि अगर पैरेलल इन्फिनिटी से है, हालांकि ये केस कभी पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयर केस, सेकंड केस पूछा जाएगा। तो ये एक केस हुआ। सेकंड जो केस है कॉन्वेक्स मिरर का दो ही केस है, या तो बहुत दूर खड़े रहो, उसके बाद आप कितने भी पास चले जाओ या कितने भी दूर जाओ आपका इमेज सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं आने वाला है कॉन्वेक्स में, कि दो ही केस है। सेकंड केस क्या है, देखो सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पी बराबर हो, यानी कि पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट डाल दो, इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इमेज। चाहे तो आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर ले लो और कॉनकेव मिरर ले लो, दोनों साथ में ले लो। ये मान लो दो मिरर ले लिया मैंने, ये दो मिरर ले लो, एक कॉनकेव मिरर ले लो, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लो। अब आप पहले बहुत दूर खड़े हो जाओ, फिर देखो, या बहुत पास आ जाओ। कॉनकेव मिरर में आपने देखा था पास में आओगे तो आपका सीधा इमेज दिख रहा था, वर्चुअल इरेक्ट और बड़ा। कॉन्वेक्स में देखो तो नॉर्मली दिखेगा सीधा बराबर। फिर जैसे ही दोनों को दूर लेके जाओ तो कॉनकेव में ऑब्जर्व करोगे कि इमेज का साइज छोटा बड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसा वैसे दिखेगा। तो जैसे दूर लेके जाओ तो इसमें कॉनकेव में अलग अलग फर्क पड़ेगा, 6 अलग अलग केस दिखेगा, मतलब 6 बार आपका फेस चेंज होगा, 6 बार आपका फेस का साइज स्ट्रक्चर चेंज होगा। इसमें एक ही बार चेंज होगा बस, अभी यहाँ पे एक दिखेगा और एक बहुत दूर लेके जाओ तो उसमें अलग दिखेगा, बस बाकी चेंज नहीं होगा। सो ये चीज आपको कब दिखेगा, जब प्रैक्टिकली आप करोगे तो दिखेगा। सो सेकंड केस करते हैं बेसिकली, सेकंड केस कहीं भी डाल दो, पी और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये रहा, आपने कहीं भी रख दो, रैंडम में कैसे कहीं भी रख दो, यहाँ इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। अब पहला रूल लगा दिया, पैरेलल है तो डाइवर्ज कर जाएगा, बट अपीयर्स टू पास फ्रॉम फोकस। सो पैरेलल है, डाइवर्ज किया, लेकिन पीछे कहाँ मिल रहा है, फोकस से। अब आपके पास ऑप्शन है, आप थर्ड रूल लगा दो, फोर्थ रूल लगा दो, जो भी लगे। अब देखो इसमें कौन से रूल लगा सकते हो, एक तो ये रूल लगा सकते हो कि ये हो गया। अब आप चाहे तो पोल वाला रूल लगा दो कि पोल से जो पास होगा वो बाउंस बैक करा, जितने एंगल पे गया उतने एंगल पे चले गया। अब ये एक रे है, दूसरा ये रे है, तो मिल नहीं रहे ना, इसको पीछे मिलाओगे तो यहां मिल रहा है, पीछे मिलाओगे तो दोनों यहां मिल रहे हैं ना, तो ये आपका इमेज बन गया, ये इमेज बन गया। देखो ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो अंदर बन रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट हो गया, छोटा बन रहा है स्मॉल हो गया, ये हो गया। ये केस लगा सकते हो। दूसरा केस भी दूसरा केस लगा दो, दूसरा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, वो लगा दो। दूसरा देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करूंगा तो वहीं से लौट आएगा, वहीं से लौट आएगा, उधर से लौट गया तो ये वापस यहां मिल गया, तो वही मिल रहा है बिटवीन पी एंड एफ, वापस छोटा इमेज मिला। सो आप कोई भी रे लगा दो, चाहे आपको वो इजी लग रहा है तो ये लगा लो, वो इजी लग रहा है तो वो लगा लो, आपको वो इजी पड़ रहा है, आपको ये इजी लग रहा है तो ये लगा दो। मैंने जैसे बताया, ये लग रहा है कि आप पोल से पास करो, पोल से पास करो तो इधर से जाएगा, फिर पीछे आप बेंड करो तो ये मिलेगा आपको, तो ये लगा दो बराबर। दोनों केस से रहेगा, कोई भी आप लगा सकते हो बराबर। तो ये चीज आपको मिलेगा हर केस में। कोई भी डायग्राम बनाओ, हमेशा पी और एफ के बीच में इमेज मिलेगा और छोटा मिलेगा। हमें यही फाइंड करना था। हमने ऑब्जर्व किया था कॉन्वेक्स मिरर में ऑलरेडी कि कॉन्वेक्स मिरर में हमको छोटा दिखाई देता है, चाहे व्हीकल हो चाहे कोई भी है, कॉन्वेक्स मिरर में आपको छोटा दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज छोटा दिखता है। तो वही चीज यहाँ है, ऑब्जेक्ट ये रहा, उसके कंपैरिजन मुझे साइज छोटा दिखाई दिया, और कॉन्वेक्स मिरर में सीधा दिखता है, कॉनकेव में उल्टा दिखोगे, कॉन्वेक्स में सीधा दिखता है। तो कॉन्वेक्स में सीधा बना और कांच के अंदर बनता है। तो वही चीज आपको थ्योरेटिकली प्रूव करना है। आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, लेकिन उसको ऑन पेपर मतलब बोला जाता है थ्योरेटिकली मैथमेटिकली, तो वो आपको प्रूव करना रहता है। तो कोई भी आप रे डायग्राम बना सकते हो, ये बनाओ या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो। ये हो गया इसमें केस, या तो शायद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा तो वहीं से लौट आएगा। देखो यहाँ पे दोनों मिला, ये ले सकते हो। सो कोई भी चलेगा, सेम हो गया। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन आएगा, मैं चेंज करता हूं। पोजीशन ऑफ इमेज आ गया बिहाइंड मिरर, मतलब बिटवीन पी एंड एफ बराबर। साइज वर्चुअल इमेज स्मॉल लिख सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड नहीं, स्मॉल है। सो पोजीशन ऑफ इमेज आ गया बिटवीन पी एंड एफ आ गया बराबर। नेचर आपको पता है वर्चुअली इरेक्ट हो गया और साइज स्मॉल आ गया। तो ये एक ही केस बनता है
कॉन्वेक्स में यही केस इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्वेक्स में एक ही केस इंपॉर्टेंट होता है, बस इन्फिनिटी का वो जो पहला केस था नहीं पूछा जाता है। तो कॉन्वेक्स में मोस्टली आपको पूछेगा ये केस पूछा जाता है, और कॉन्केव में वो बिटवीन पी एंड एफ वाला केस था जिसमें वर्चुअल इरेक्ट मिल रहा था वो केस। यानी कि कॉन्केव सारे केस बनाते थे, वर्चुअल इरेक्ट, लार्ज साइज एंड ऑल रियल इन्वर्टेड। ये सिर्फ बनाता है वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल साइज, तो ये एक ही केस बनाता है कॉन्वेक्स, बराबर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में था। इसके यूजेस भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉन्केव के यूज थे इसके भी होते हैं। देखो यहां पे देखा होगा, ये कहीं आपने शायद देखा होगा, यहाँ पे इंडिया में देखा होगा, मतलब इंडिया में, बाहर तो नहीं गए होंगे, मैं भी नहीं गया हूं तो मैं क्या बताऊं। तो ये देखा होगा, कहाँ देखा होगा ये? जीएसटी भवन में। चलो कुछ नहीं। सो ये आपने देखा होगा कॉन्वेक्स में बेसिकली ये जो दिख रहा है ये मिरर, इसमें पूरा एरिया कवर हो गया कॉन्वेक्स से। वही अगर कॉन्केव रखोगे तो कुछ नहीं, एरिया छोटा सा एरिया कवर होगा, कुछ नहीं होगा, तो पूरा कवर हो गया कॉन्वेक्स में, बराबर। पूरा कॉन्वेक्स में कवर हो जाता है। ये चीज आपको दिख रहा है कि एक मिरर है, इसमें पूरा कवर हो गया है, तो वो चीज लार्ज एरिया को छोटी जगह में कवर कर देता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे यहाँ भी पूरा क्लासरूम का मुझे कवर करना है, तो मैं अगर फोन से भी ट्राई करूंगा तो फोन से मुश्किल है, लेकिन फोन में भी फैसिलिटी रहता है, फोन में भी साथ दोनों मिरर रहता है, एक जूम इन जूम आउट तो पूरा लगा रहता है। अब नॉर्मल प्लेन मिरर लेके आऊंगा घर वाला कांच तो नहीं कवर होगा, कुछ ही एरिया कवर होगा, कॉन्केव से भी नहीं कवर होगा, कॉन्वेक्स लाऊंगा तब सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। हाँ नेक्स्ट जब होगा लेक्चर मीडिया का तो दिखा दूंगा। तो ये चीज़ है, इसमें लगा था सॉफ्ट सिक्योरिटी, आपने मिरर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो फिर बाद में कभी देखेंगे। और क्या देखा होगा, ये भी पूछा था सेम क्वेश्चन, ये भी पूछता है क्वेश्चन, बराबर। रेयर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, रियर छोड़ा साइड वाला, साइड मिरर बस। तो ये चीज देखा होगा, ब्लर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है। साइड में देखा होगा पूरा पीछे का एरिया कवर हो जाता है, गाड़ी चलाया होगा, अच्छा सब में रहता है, आजकल साइकिल में भी आता है, लगाते हैं बहुत लेते हो, साइकिल में सब लगा लेते हैं। तो ये आपने देखा होगा क्यों ऐसा होता है, उसके बारे में तो बेसिक रीजन तो उसका आपको इतना नहीं पूछना है, रीजन नहीं पूछता है, बेसिक खाली पूछता है कि आपको यूजर्स लिखना है। फिर यहाँ पे 2 मिनट के रीजन देख लेते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, आपको दिखाए वाइल्ड नहीं, वाइड, हाँ वाइल्ड जंगली हो जाएगा, जंगली फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। तो वाइड, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। तो वाइड व्यू ऑफ, वाइड फील्ड ऑफ व्यू का कवर करता है, बेसिकली बहुत एरिया, ज्यादा एरिया कवर कर सकता है, बराबर। इसका ये प्रॉपर्टी खास होता है कि बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है। कॉन्वेक्स पूरे एरिया को कवर कर लेता है छोटी जगह में, बेसिकली ये रहता है, बेसिकली साइड मिरर में यूज किया जाता है, ये आपको लिखा ही है, बराबर। और नॉर्मली प्लेन मिरर देखोगे, ये रहा प्लेन मिरर, आपको कॉन्वेक्स मिरर में कंपैरिजन दिया है, देख लो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कंपैरिजन दिया है। तो प्लेन मिरर दिख रहा है सिंपली नैरो फील्ड, बराबर, छोटा जगह ही कवर कर सकता है, लेकिन इस केस में ये देखोगे तो ये बड़ा एरिया कवर कर सकता है, मतलब ये ऐसा कवर कर ले रहा है, प्लेन मिरर सीधा कवर कर। मान लो प्लेन मिरर यहाँ पे रखा मैं, तो फर्स्ट सिर्फ ये रो आएगा, सेकंड रो आएगा, और ये कॉन्वेक्स रखा तो पूरा रो आ जाएगा। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब बना कैसे, तो बनने का प्रोसीजर सेम होता है, बस थोड़ा सा आपने शेप चेंज कर दिया ना तो उससे बहुत कुछ चेंज हो गया, थोड़ा सा शेप बैंड कर दिया तो बहुत कुछ चेंज हो गया, थोड़ा शेप ऐसा कर दिया तो प्रॉपर्टी बदल गया, सीधा रहा तो प्रॉपर्टी बदल गया। तो एक थोड़ा सा चेंज करने से बहुत सारे प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ आपको लिखा गया है, यही आपने देखा होगा, बराबर। या फ्यूचर में देखोगे कार में अगर बैठा होगा, बराबर, कार में बैठा हुआ दिखता है, बराबर, तो ये देखा होगा कि पीछे का पूरा एरिया कवर हो जाता है कार में, ट्रेन में तो नहीं दिखेगा, कार में दिखेगा, तो पूरा पीछे का एरिया कवर हो जाता है। तो ये आपने देखा होगा, बस वही चीज लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है, बराबर। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक करते हैं। मिरर खत्म हुआ, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, या रिफ्रैक्शन चालू करते हैं, उसके बाद हम लेंस, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।